भारत और अमेरिका के बीच अटकी हुई ट्रेड डील अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। वॉशिंगटन में भारतीय अधिकारियों का दौरा बढ़ाया जाना दोनों देशों के बीच गहन वार्ता और जीएम फसलों से जुड़ी टकराहट ये सब संकेत दे रहे हैं कि इस हफ्ते कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन क्या भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता करेगा या अमेरिका की 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दबाव बनाएगी? फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अब अंतिम दौर में है। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा 27 जून से आगे बढ़ा दी है, जो दर्शाता है कि वार्ता निर्णायक मोड़ पर है। इस डील को 9 जुलाई से पहले फाइनल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसी दिन से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 26% रेसिप्रोकल ड्यूटी लागू की जानी है। अमेरिका इस समझौते के तहत भारत से 2 बड़ी मांगें कर रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए भारतीय बाजार को खोला जाए, कैटल फीड यानी पशु आहार को भारत में बेचने के लिए मंजूरी दी जाए। इसके पीछे अमेरिका की लॉबियों का मानना है कि भारत का कृषि बाजार अभी भी उनके लिए बंद है। ट्रेड डील में यही सबसे बड़ा पेंच है। दूसरी ओर भारत ने साफ कर दिया है कि कृषि, डेयरी और जीएम फसलों पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की कृषि अभी भी छोटे और सीमांत किसानों पर बेस्ड है। जीएम फसलों को लेकर स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर लंबे समय से चिंताएं बनी हुई हैं। भारत का मत है कि किसी भी डील में स्थानीय किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में ऐलान किया था कि भारत से आने वाले उत्पादों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। ये कदम उन देशों पर लागू किया जा रहा है जो अमेरिका को समान टैरिफ एक्सेस नहीं देते। फिलहाल इसे 90 दिनों के लिए स्थगित किया गया था, जो अब 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारत के लिए यह अल्टीमेटम जैसा है, या तो समझौता करो या 26% टैरिफ झेलो। अगर यह समझौता होता है तो इसके सबसे बड़े असर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। आईटी और सर्विस सेक्टर, भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा मौका मिल सकता है। ऑटोमोबाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग निर्यात के दरवाजे खुल सकते हैं। कृषि और डेयरी, अगर जीएम या अमेरिकी डेयरी ब्रांड्स को अनुमति मिलती है तो देसी किसानों और सहकारी संस्थाओं पर खतरा बढ़ सकता है। इस बार डील क्यों मुमकिन दिख रही है? अमेरिका को चीन के मुकाबले वैकल्पिक साझेदार की जरूरत है। भारत उस जगह को भर सकता है। सूत्रों की माने तो यह अंतरिम समझौता होगा, यानी अभी कुछ सेक्टर्स में समझौता होगा और बाकी मुद्दों पर बाद में फैसला लिया जाएगा। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील मुद्दों को दूसरे चरण में बातचीत से हल किया जाएगा। अमेरिकी पक्ष कम से कम जीएम कैटल फीड की अनुमति चाहता है, वहीं भारत मिनिमल एक्सपोजर के पक्ष में है। भारत के किसान संगठन और एमएसएमई इस डील को लेकर आशंकित हैं। जीएम फसलों से बीजों पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण हो सकता है। डेयरी सेक्टर में अमूल जैसी देसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है अगर अमेरिकी ब्रांड्स सस्ते दरों में बाजार में उतरते हैं। ये डील भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। अगर सही तरीके से संतुलन बैठाया गया तो यह दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है।